हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे 22 अगस्त 2025 को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछे गए सभी जीके के क्वेश्चंस देखेंगे गाइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? ठीक है गाइस, तो यह था गाइस कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, अगला है उत्तर पश्चिम भारत में गेहूँ उगाने के मुख्य कारण है। तो इसमें मुख्य कारण है गाइज अनुकूल जलवायु है, यहाँ पे उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी है, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है और फसल चक्र का लाभ है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 37 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 37 में है गाइज नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का उल्लेख है। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला किस मुद्दे से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है गाइज भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा है। ठीक है गाइज, अगला है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो गाइज ये किया था डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। ठीक है गाइज, तो मानव विकास सूचकांक डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। अगला है गाइज झूमर किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो झूमर गाइज असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है भूकंप के जोखिम को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो ये गाइज ऑप्शन में दिए गए होंगे, उनके अनुसार आंसर लगाना था आपको। ठीक है, अगला है वर्ष 2024-25 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया? तो ये दिया गया है गाइज सुभाशीष बोस को। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है गाइज चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम पूछा था। तो इसमें गाइज चंद्रगुप्त द्वितीय के ये नाम दे रखे हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ठीक है गाइज, इनमें से जो ऑप्शन में था वही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सन 1210 ईस्वी में कौन सा शासक था जिसका निधन चौगान पोलो खेलते समय हुआ था? तो ये था गाइज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये गाइज अनुच्छेद 263 में दे रखा है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे मेट्रो सेवा कब शुरू हुई थी? तो भारत में प्रथम मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है सिंधु सरस्वती सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य से पूछा था गाइज। तो इसमें से जो ऑप्शन में था वही आंसर होगा। देख लेते हैं कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य है। शहरों की योजनाबद्ध संरचना, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पक्की ईंटों से बने मकान, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, पक्की ईंटों से बने मकान। उन्नत जल निकासी प्रणाली। ठीक है गाइज, स्नानागार। ठीक है गाइज, मोहरें जो जो कि इस चित्र में आप देख सकते हो। कृषि कार्य, गेहूँ, जौ, बाजरा आदि से संबंधित मानक या माप और वजन। ठीक है गाइज, शिल्पकला, आंतरिक और समुद्री व्यापार के प्रमाण तथा धार्मिक अवशेषों के रूप मिलते हैं। ठीक है गाइज, जो कि आप इस चित्र को देख के याद रख सकते हो। ठीक है, अगला है भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गाइज जापान के पूर्वी फुजी प्रशिक्षण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है गाइज IIFA अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन को किस फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था गाइज भूल भुलैया 3 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल के दक्षिण में निम्न में से कौन स्थित है? तो गाइज थार मरुस्थल के दक्षिण में कच्छ का रण स्थित है। ठीक है गाइज, और बाकी ये बाई ऑप्शन के से होता है क्वेश्चन। ठीक है, जो ऑप्शन में दे रखा होता थार मरुस्थल के दक्षिण में कोई आंसर होगा। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये था गाइज 15 से 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह है ज्ञानेश कुमार। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो ये गाइज अनुच्छेद 19 में। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो ये गाइज लाला लाजपत राय को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेता कौन थे? तो ये थे सिद्ध मुर्मू। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है उन्नत टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारिच किसने विकसित किया? तो ये गाइज DRDO ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन पूछा था पुतुल नाच कठपुतली कला भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो ये गाइज पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था कंट्रोल प्लस ऐप का क्या कार्य है? तो कंट्रोल प्लस ऐप का कार्य है गाइज किसी दस्तावेज, वेब पेज या फाइल में किसी विशिष्ट टेक्स्ट, शब्द या वाक्यांश को ढूंढने के लिए या खोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइज, मतलब कंट्रोल प्लस ऐप का आपको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था 2025 में इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC से किसने अपनी सदस्यता वापस ले लिया? तो ये गाइज अफगानिस्तान ने वापस लिया है, क्योंकि महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के विरोध में ICC के 1 दिवसीय
क्रिकेट मैचों से अपनी सदस्यता वापस ली है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस पर लागू होता है। तो गाइज सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये अनुच्छेद 37। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने ये पूछा था गाइज भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 में किस संस्था द्वारा जारी किया गया था। तो ये गाइज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत के उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की खेती का मुख्य कारण है। तो ये गाइज अपन ऊपर देख चुके हैं। अनुकूल जलवायु मतलब ठंडा तापमान और पर्याप्त नमी के कारण, और गंगा सतलज के मैदानी की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सिंचाई के पर्याप्त साधन की व्यवस्था, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है 2025 में विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने वाला किस संस्थान ने रखा है। तो गाइज रखा था तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर ने। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ। तो ये गाय राजगीर शहर में, बिहार का है राजगीर शहर, उसमें आयोजित हुआ है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था अमीर खुसरो ने किन किन भाषाओं के विकास में योगदान दिया था। तो गाइज अमीर खुसरो ने फारसी, हिंदी, उर्दू और खड़ी बोली में। ठीक है गाइज। उन्हें तोताए हिंद या भारत का तोता कहा जाता था अमीर खुसरो को। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून किससे आता है। तो गाइज दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य रूप से भारतीय महासागर के पश्चिमी हिस्से खासकर अरब सागर के क्षेत्र से होता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है। तो गाइज विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था गाइज वाकफ एक्ट 2025 के तहत हाईकोर्ट में अपील करने की समय सीमा क्या है। तो ये गाइज 90 दिनों के भीतर अपन अपील कर सकते हैं। ठीक है गाइज। इसका मतलब है कि ट्रिब्यूनल का आदेश प्राप्त होने की तारीख से लेकर 90 दिनों के भीतर कोई भी पक्ष हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था 2025 में AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया। तो ये गाइज सुभाशिष बोस को। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था पंचवर्षीय योजना से पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था गाइज कृषि का विकास करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक किसने प्रस्तुत किया। तो ये गाइज अश्विनी वैष्णव ने किया था। रेलवे संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में 10 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया था। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है फाइल या फोल्डर में चयन करने या नाम बदलने की शॉर्टकट की पूछी थी। तो F2। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था लिटोरल फॉरेस्ट किससे संबंधित है। तो ये मैंग्रोव वन से संबंधित है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी। तो ये गाइज 1999 में शुरू हुई थी। ठीक है गाइज। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं। तो ये गाइज हीटिंग ऑफ लैंड या ज़मीन का गर्म होना, इसके कारण ये संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है गाइज। ठीक है गाइज। ये थे 22 अगस्त 2025 को पूछे गए अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में। ठीक है गाइज। ये सारे क्वेश्चंस आप देख के जा सकते हो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। गाइज अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको वीडियो में आवाज़ साफ़ क्लियर नहीं आ रही होगी। ठीक है गाइज। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।